जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबसे पहले मैं श्री गुरु के चरण कमलों में वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध और प्रेम रसायन पूर्ण है। वह प्रेम रसायन संजीवनी है, जो मेरे सब अवगुणों का नाश कर देते हैं। श्री गुरु की चरण रज की ज्योति मणि तुल्य है, जो हृदय में दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और संसार रूपी दुख और दोष मिट जाते हैं। गुरु की चरण रज नैना अमृतमयी अंजनी है, जो नेत्र के दोषों को दूर कर देती है, नष्ट कर देती है। फिर उन विवेक रूपी नेत्रों से भगवान के चरित्र रूपी मणि माणिक दिखाई देने लगते हैं। ऐसे सद्गुरु को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। नीरस का अर्थ है क्योंकि वह विषय भोगों से रहित होता है। विशद का अर्थ है कि वह शुभ्र है, उज्जवल है, अज्ञान और पाप से रहित है। गुणमय है क्योंकि उसका सद्गुणों का भंडार है। गुण कहते हैं तंतु को, जैसे कपास के तंतु रेशा सुई के किए हुए छेद को ढक देते हैं, वैसे ही संत जीव को सद्गुण प्रदान करते हैं, उसके कष्टों का, पापों का विनाश करते हैं। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं, जीव का कल्याण करते हैं। संत आनंदमय और कल्याणमय हैं। संत स्वयं तीर्थ हैं, जैसे प्रयागराज तीर्थ, जहाँ भक्ति रूपी गंगा, पाप नाशक यमुना और ब्रह्म भाव रूपी सरस्वती त्रिवेणी बहती रहती है। जहाँ पर भगवान विष्णु और शंकर की दिव्य कथाओं का पारायण होता रहता है, निरंतर रूप से उनका श्रवण होता रहता है। धर्म में विश्वास ही अक्षय वट है, जो समस्त क्लेशों को तत्काल नाश कर देते हैं। और तीर्थराज संत अलौकिक और अकथनीय हैं, जो मनुष्य में श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक गोता लगाता है, उसके चारों पुरुषार्थ पूर्ण हो जाते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। विवेक से आनंद प्राप्त होता है और आनंद से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात जीव मोक्ष को प्राप्त होता है।
लोगों को इस कल काल में संतों के मुखारविंद से श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जहाँ जहाँ पृथु ने भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए यज्ञेश्वर भगवान से 1000 कान मांगे थे। संत जब बिछुड़ते हैं तो जीव के प्राण हर लेते हैं, और असंत जीव से जब मिलते हैं तो उसको दारुण दुख देते हैं। संत अमृत के समान होते हैं, असंत मदिरा के समान होते हैं, जो जीव में मोह प्रमाद और जड़ता पैदा करते हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण अवगुणों से भरी हुई है, परंतु देखने में वह गुणमय और बड़ी सुंदर दिखाई देती है। जैसे दूध और पानी मिला हुआ होता है, परंतु दूध ही दूध दिखाई देता है। संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर और गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। अर्थ हुआ कि हंस का सा स्वभाव होना चाहिए, हंस का सा विवेक होना चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। कुसंग से धुआं कालिख बनता है और सुसंग से धुआं अंजनी बनता है। जो अंजनी का काम करता है वही धुआं जल अग्नि और वायु के संग मेघ बनता है। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सुसंग और कुसंग से अच्छे और बुरे दिखाई देते हैं, इसको विवेकशील ही जान पाते हैं। महीना के 2 पक्ष होते हैं, एक अंधेरा और एक उजाला। अंधेरे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और उजाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें चंद्रमा की न्यूनता अधिकता को ही देखा जाता है। संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। जीव होते हैं स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। जो पसीना से पैदा होते हैं वह स्वेदज कहलाते हैं, और जो अंडा से पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। जो जेरी या खेड़ी से पैदा होते हैं उसे जरायुज कहते हैं, और जो पृथ्वी से पैदा होते हैं वह उद्भिज जीव कहलाते हैं। 84 लाख योनियां हैं। जीव जल, आकाश और पृथ्वी में रहते हैं। इस सब से भरे इस संसार को भगवानमय जानकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मुझे अपना दास समझकर आप सब प्रबुद्ध जन मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि पर भी भरोसा नहीं है, मुझे कुछ अभ्यास भी नहीं है, मुझे कुछ समझ भी नहीं है, मुझे किसी विद्युत जन का भी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी मैं भगवान के चरित्र वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मैं यज्ञ हूँ, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। भगवान कृष्ण का चरित्र अथाह है, अनंत है। इसके वर्ण हेतु मुझे तनक भी उपाय नहीं सूझता है। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरी चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, परंतु मुझे कोई छाछ भी नहीं देगा। आप सब प्रबुद्ध जन मेरी इस ठठाई को क्षमा करेंगे, मेरी इस श्रद्धा को क्षमा करेंगे और मेरे कहे हुए शब्दों को मन से सुनेंगे। एक छोटा बालक होता है, वो तोतला बोलता है। माता पिता उसकी तोतली बोली को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं।
कुटिल और क्रूर तो हंसते ही हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। दूसरी ओर मेरी वाणी भी मधुर और रसीली नहीं है, मेरी भाषा भी मीठी नहीं है। मैंने इसी रसहीन भाषा में कुछ टूटे फूटे गीत, भजन, कविता, छंद रचे हैं। मुझे भरोसा है कि आप सब उन्हें पसंद करेंगे। मेरा भाग्य छोटा है, मेरी चाह बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि आप सभी सुनकर आनंद लेंगे और दुष्ट जन तो हंसते ही हैं। दुष्टों को तो हंसी मजाक उड़ाने का ही अवसर प्राप्त होता है और वह भी मेरा हित ही करेंगे। जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम है, उन्हें तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी ही। दूसरी तरफ जिन लोगों को उनसे प्रेम नहीं है, वह नहीं उन कथा को सुनेंगे और उन्हें तो वह कथा फीकी ही लगेगी। मैं न तो कवि हूँ, न कविता करना जानता हूँ, भजन गीत रचने में भी कुशल नहीं हूँ। मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है, मुझे समास ज्ञान नहीं है, अलंकार भाव रस का भी ज्ञान नहीं है, न मेरी कहने में रस है। बस एक विचार अच्छा समझकर कहने बैठ गया। आप सभी अच्छी बुद्धि वाले, निर्मल ज्ञान वाले, राधा कृष्ण में प्रेम रखने वाले, मुझसे व्यक्त इस श्री भागवत कथा अमृत का पान अपना सुखानंद और अपना कल्याण जानकर अवश्य पान करेंगे। यह श्री भागवत वेदों का सार है, भक्तों के कल्याण का एकमात्र घर है, अमंगल को नाश करने वाली कथा है और जीवों को मंगल प्रदान करने वाली कथा है। श्री भागवत भगवान श्री कृष्ण की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हैं, जिनको सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और शिव नित्य निरंतर भजते रहते हैं। इस हरिकथा में भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत का वो रस है, जिसको पीते पीते भगवान कृष्ण के भक्तगण रसिक गण कभी भी नहीं अघाते हैं। इसलिए श्री भागवत कथा भक्तगणों को बार बार श्रवण करनी चाहिए। मन में बस यही एक भरोसा है कि भले के संग भला किसने नहीं पाया। श्री भागवत भगवान भक्तगणों का कल्याण करने वाली और इस कल काल में लोगों को पाप से छुटकारा दिलाने वाली अमृतमयी कथा है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित हो जाता है, शमशान की पवित्र राख भी शिव के अंग से लगकर सुहावनी लगती है। मलयगिरी के संग से काष्ठ चंदन बन जाती है। जिन भगवान श्री कृष्ण की सतगुणमयी हवा के मात्र स्पर्श से सुमेर जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, फिर उनके सामने रुई किस गिनती में। भगवान श्री कृष्ण की असीम प्रभुता का वर्णन सरस्वती, शेष, शिव, ब्रह्मा, वेद, शास्त्र, पुराण आदि सब नेत नेत कहकर गुणगान करते रहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान एक हैं, वह अव्यक्त हैं, अजन्मा हैं, एक रस हैं, विश्व रूप हैं, सर्वव्यापक हैं और परम धाम हैं। वही भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में शरीर धारण करके अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं।
उनकी लीलाएं भक्तों के लिए परम कल्याणप्रद हैं और दुष्टों की विनाशक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं और परम स्नेही हैं। वेद शास्त्र वाल्मीकि व्यास गंगा यमुना आदि सबको मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। गुरु माता पिता संत मुनि और मित्र शारदा तुलसी आदि सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वृक्ष लता पता ताल तलैया नदी नाले पशु पक्षी सर्पी जीव सर्प गंधर्व किन्नर आदि सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और अंत में आप सभी कृष्ण भक्तों को जो इस भागवत रूपी कथा अमृत रस धारा के नावक हैं को मैं अपने अंतः दिल से बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप मुझे अवश्य अनुग्रहित करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।